नमस्कार दोस्तों। 2022 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है कि वो कौन से विधायक हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस में शामिल होंगे और वो कौन से हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे। उत्तराखंड के लिहाज से अगर आप देखें तो दल बदल का जो ये दलदल है ये उत्तराखंड के लिहाज से बहुत घातक रहा है। लेकिन एक ऐसा परिवार भी इस प्रदेश में है जिस परिवार से दो मुख्यमंत्री हुए हैं और वो दोनों मुख्यमंत्री जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए और उनकी 3 पीढ़ियां लगातार दल बदल करती आ रही हैं। आपको ध्यान होगा कि जिस दिन उत्तराखंड में सबसे बड़ा दल बदल हुआ था और 9 विधायक कांग्रेस को छोड़कर जो है कांग्रेस की सरकार गिराने पर आ गए थे, वो भाजपा में जाकर कुछ समय बाद शामिल हो गए। तो उस दिन लोगों ने देखा कि उन 9 विधायकों के साथ जो प्रमुख रूप से थे वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे। विजय बहुगुणा को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार सांसद बनाया, उसके बाद उत्तराखंड का उनको मुख्यमंत्री बनाया। उनके साथ जो उस दिन दल बदल करने वाले थे उनके बेटे साकेत बहुगुणा भी थे। वही साकेत बहुगुणा थे जिनको 2012 में टिहरी लोकसभा से उपचुनाव लड़ाया गया और उसके बाद 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी उन्होंने टिकट दिया। हालांकि वो दोनों बार चुनाव हार गए। उस दिन वो दोनों पिता पुत्र उस भाजपा में जाने वाले लोगों में थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर जो है भाजपा का दामन थामने का जो है निर्णय लिया। इससे पहले इनके जो पिताजी थे हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्होंने भी कई बार दल बदल किया और वो 1971 में पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद वो जो है 1973 में उनको और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और उनकी जो परफॉर्मेंस थी या उस दौर में जो उनके जिस प्रकार से भी कांग्रेस का खटपट हुई 1975 में उनसे उसी प्रकार इस्तीफा ले लिया गया जिस प्रकार विजय बहुगुणा से ठीक 2 साल बाद इस्तीफा ले लिया गया था। उनके मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के और उनसे भी रिजाइन करवा गया था। बहुगुणा ने उसके बाद जो है लोकदल ज्वाइन करी। उसके बाद वो जो है जनता पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़े और आपको ध्यान होगा कि 1980 में जब वो पौड़ी से सांसद थे और उनको केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने फिर उस समय इस्तीफा दे दिया था पार्टी से। उसके बाद दोबारा से जो 1982 का वो चुनाव था जिसमें वो पौड़ी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन वो फिर जब उनकी कुछ ज्यादा समय तक जो है कांग्रेस का उनको लगा कि बिना कांग्रेस के नहीं चल पाएंगे तो उन्होंने वापस फिर कांग्रेस में वो जो है जाने की कोशिश करी। फिर जो है जगजीवन राम के साथ में वो चले गए थे। लेकिन उसके बाद स्थिति ऐसी हुई 1984 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें फिर उन्होंने जो है दल बदल कर दिया। उसमें वो लोक दल के प्रत्याशी के रूप में इलाहाबाद से चुनाव लड़े और उस चुनाव में उनकी जो फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है उनके सामने बड़ी करारी हार हुई। उस समय के जो बड़े तीखे नारे थे उनके लिए, उनके बारे में जो कहा गए उस दौर की बातें वो बड़ी उस तरह की थी कि जो जिनके लिए कहा सकता है कि आपकी जो है मौका परस्त राजनीति को लेकर जो तथ्य उनके ऊपर कहे गए वो बड़े अजीब तरह के थे। उससे ठीक पहले जब उन्होंने वापस जो है कांग्रेस में वापसी की थी तो उस समय उन्होंने बताया था कि वो कांग्रेस में वापसी जो है अपनी बहन इंदिरा गांधी के कारण कर रहे हैं और बाकायदा एक स्लोगन दिया गया था कि उसमें जो संजय गांधी जिसे उन्होंने भांजे की संज्ञा दी थी उन्होंने उनको वापस जो है कांग्रेस में शामिल करवाया। आपको ध्यान होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हेमवती नंदन बहुगुणा की जो बेटी रीता बहुगुणा जोशी हैं उन्होंने भी जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई और उससे पहले रीता बहुगुणा जोशी समाजवादी पार्टी के बैनर पर जो है इलाहाबाद में मेयर भी रही। तो इस परिवार को लेकर जो बातें थी कि एकमात्र ऐसा परिवार उत्तराखंड में है जिन्होंने समय समय पर अलग अलग दल बदले और इसीलिए जो 2022 का ये चुनाव आ रहा है इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि क्या विजय बहुगुणा अभी भाजपा में रहेंगे या किसी दूसरे दल में जाएंगे या फिर वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल होने की जो कोशिशें हो रही या फिर उनके जो बेटे गए उनकी बहन गए। ये एकमात्र मुझे लगता है पूरे देश में एकमात्र ऐसा राजनीतिक परिवार है जिसकी लगातार 3 पीढ़ियां जो है दल बदल कर चुकी है। देखना है कि इस प्रकार की जो दल बदल की प्रवृत्ति है उत्तराखंड को किस ओर आगे ले जाती है और जो देश में जो लोग जाने जाते हैं कि जिस पार्टी ने आपके परिवार के 2 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया और आप उसके साथ भी जो है स्टैंड नहीं कर पाए, तो ये मुझे लगता है कि जो देश की राजनीति है उन सब लोगों के लिए भी एक जो है बड़ा एक चर्चा का विषय है कि क्या आने वाले समय में विजय बहुगुणा और उनका परिवार भाजपा में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। नमस्कार।